हेलो दोस्तों, मैं योगेश प्रॉपर्टी 2050 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत ही लग्जरी प्रॉपर्टी हम लोग लेके आए हैं सहस्त्रधारा रोड पे। और जो लोग शौकीन हैं, जो लोग एक टेस्टफुल प्रॉपर्टी चाहते हैं, जो लोग एक यूनिक स्टाइल में कोई प्रॉपर्टी चाहते हैं, एक लग्जरी प्रॉपर्टी का शौक़ रखते हैं, शौकीन लोग जो हैं, उनके लिए ये प्रॉपर्टी है दोस्तों। अभी मैं जिस एरिया में बैठा हूँ ये है दोस्तों इसका आउटर ओपन एरिया दोस्तों, है ना। ओपन स्पेस है, पूरा आउटर सेटिंग स्पेस इन्होंने बनाया हुआ है। प्रॉपर फर्नीचर यहाँ पे लगाया हुआ, देख सकते हो कि कितना बढ़िया बड़ा सेटिंग स्पेस यहाँ पे बनाया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे पूरी जो विंडोज़ आपको मिलती हैं, पूरा जो स्ट्रक्चर मिलता है वो ग्लास का स्ट्रक्चर मिलता है इस वाले स्पेस में। व्यू बहुत प्यारा है, मतलब इतना प्यारा व्यू है कि आपको मेरे ठीक सामने भी पूरा हिल्स दिखती हैं, पूरा मसूरी व्यू आपको दिखता है। इस साइड आपको पूरा मसूरी व्यू दिखता है। और अगर मैं बात करूँ लाइट की, तो प्रॉपर सनलाइट आती है इस पर। तो यहाँ से पूरी गैलरी का भी रास्ता जाता है, वो हम अभी आपको बाद में दिखाएंगे। इसके अलावा ये स्पेस बहुत खुला खुला लगा मुझे दोस्तों। विंडो साइज़ बहुत बड़े हैं, लाइटनिंग वर्क, फर्नीचर, स्ट्रक्चर, पार्किंग स्पेस, पूरा मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत साफ़ सुथरा घर है दोस्तों, बहुत साफ़ सुथरा, अच्छे तरीके से डेकोरम मेंटेन किया हुआ है पूरे घर का। फर्नीचर बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब जो फर्नीचर, मतलब क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है फर्नीचर की, ठीक है। अच्छा घर है ओवरऑल, डबल स्टोरी मकान है। स्टार्टिंग में हम आपको कुछ इसके बाइट्स दे देंगे जो आपको हेल्प करेंगे कि घर किस तरीके का है। ये रोड का हम दिखाएंगे आपको, रोड किस तरीके की है। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक लॉन भी आपको मिलता है जो कि ठीक मेरे सामने है। इसका गेट रोड से दूसरा गेट है, और गैलरी जो मैंने अभी खोली वहाँ से भी आप जा सकते हैं। चलो एक काम करें, पहले लॉन में ही चल लेते हैं, ठीक है। आइए, कम ऑन, लॉन से इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, है ना। हम कोशिश करेंगे इसी तरीके की बेहतरीन प्रॉपर्टीज़ आप सभी लोगों के लिए हम लोग लेके आते रहें। गमले आप देख सकते हो कि बहुत सारे इन्होंने पौधे लगाए हुए हैं, अलग अलग तरीके के पौधे यहाँ पे लगाए हुए हैं। अलग अलग ब्रीड आपको मिलती है यहाँ पे, है ना। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, बहुत ब्यूटीफुल। आइए, ये वाला इसका लॉन स्पेस है। इसमें आराम से आप इंजॉय कर सकते हैं अपना, गर्मियों में ठंडियों में बैठ के बढ़िया तरीके से, है ना। अच्छी खासी ग्रास इसमें दूब उगाई हुई है, प्रॉपर बड़ा स्पेस है। इस घर को दोस्तों आप अपने लिए भी परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको कॉरपोरेट को रेंट पे दे सकते हैं। अच्छा खासा 50, 60, 70,000 रुपीज़ आप ईज़िली इस घर से रेंट कमा सकते हैं बहुत ईज़िली। अगर आप खुद नहीं रहना चाहते हैं और पूरा घर आप रेंट आउट भी करना चाहते हैं तो आप इसको रेंट आउट भी कर सकते हैं। ओनर ने खुद अपने सामने आर्किटेक्ट करके इस घर को बनाया है, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन के साथ में बनाया है। ये गैलरी हमारी सीधे जाती है आगे की तरफ, है ना, जो कि पार्किंग स्पेस में जाएगी। लेकिन हम यहाँ से ना जाते हुए तो हम सीधे अंदर चलेंगे और आपको पूरा एक कंप्लीट टूर देंगे पूरे घर का। आइए, ठीक मेरे लेफ्ट साइड में आपको लॉन मिलता है जो आपने अभी देखा है, जहाँ से हम लोग बाहर आए थे। लॉन का जो रास्ता है सीधे आगे पार्किंग को कनेक्ट करता है। पार्किंग में हम अंदर के रास्ते जाएंगे दोस्तों, ठीक है। इसका प्लस पॉइंट है कि आपको मैक्सिमम एरिया से मसूरी व्यू दिखता है। मसूरी की जो पहाड़ियाँ हैं पूरी क्लियर दिखती हैं, बीच में कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं है, पूरा क्लियर आपको मसूरी की पहाड़ियाँ दिखती हैं। छत से हम लोग आपको दिखाने की कोशिश करेंगे अभी। और विंडो साइज़ सर ने बहुत बड़े बनाए हैं, जो ओनर हैं उन्होंने बहुत बड़ी साइज़ की विंडोज़ इसमें बनाई हैं। आइए दोस्तों, ये ड्राइंग स्पेस है, बड़े साइज़ का है, 19 बाई 13-14 के आसपास का इसका साइज़ है। आप देख सकते हो कि ईज़िली, बहुत ईज़िली दोस्तों यहाँ पे आपके 10 to 12 सीटर सोफ़े लगे हुए हैं। आप देख सकते हो टोटल जो नंबर्स हैं, है ना। ईज़िली आपके 10 to 12 बहुत ईज़िली बैठ सकते हैं। बीच में आप एक टेबल भी इसमें लगा सकते हैं। छोटा बच्चा गेम खेलता है, आई थिंक उनका है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये कुछ उन्होंने अपने डिज़ाइन यहाँ पे रखे हुए हैं, कुछ बढ़िया उन्होंने यहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं। पेंटिंग बहुत बढ़िया है सामने। इसके अलावा टीवी यूनिट यहाँ पे दी हुई है। वुडन वर्क बहुत है इस घर में, मैक्सिमम वुडन वर्क मिलता है। पेंटिंग्स बहुत अच्छी हैं, बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग्स हैं। विंडो साइज़ आप देख सकते हो, ये जो विंडो हम बाहर से देख रहे थे आउटर सिटिंग स्पेस से,
वो विंडो है, बड़े साइज़ की है, वुडन है, कंप्लीट वुडन वर्क है इसमें। जो डोर्स और विंडोज़ हैं वो कंप्लीटली वुडन की हैं, देख सकते हो। पूरी सनलाइट आती है अंदर प्रॉपर, माना अभी उन्होंने कर्टेन खोले हुए हैं तो सनलाइट प्रॉपर आती है। बाकी पेंटिंग इस साइड लगी हुई है, तो आप देख सकते हो कि अपने हिसाब से उन्होंने बनाया है। एक बार थोड़ा सा ब्रॉड व्यू दिखा दीजिए ताकि चीज़ें पूरी क्लियर दिख पाएँ, है ना। बीच में झूमर लगाया हुआ है, लाइटनिंग अपने तरीके से की हुई है। बहुत सोवर कलर इसमें किया हुआ है, बहुत तड़कीला भड़कीला कलर नहीं है, बहुत प्यारा कलर है दोस्तों। मतलब आंखों को अच्छा लगने वाला कलर उन्होंने अपने हिसाब से इसमें कराया हुआ है। तो ये ड्राइंग स्पेस आपने देख लिया, स्पेशियस है, काफ़ी बड़े साइज़ का ड्राइंग स्पेस है। तो ये पूरा वुडन का उन्होंने बनाया है, वुडन का पूरा इसमें काम किया हुआ है। इसके ठीक बगल में आपको डाइनिंग स्पेस मिलता है। डाइनिंग स्पेस में आप इजीली यहाँ पे 6 सीटर डाइनिंग टेबल इन्होंने लगाया हुआ है, और जो साइज़ है लगभग 17-18 बाई 11 का साइज़ इसका है डाइनिंग स्पेस का। और दोस्तों आप देख सकते हो कि कितने बढ़िया बढ़िया तरीके से उन्होंने चीज़ों को लगाया हुआ है। जैसे कि हमने अभी ओनर से बात करी, उन्होंने बोला कि क्रॉकरीज़ और अपनी कटलरीज़ और अपना जो पर्सनल सामान है वो खुद वो लेके जाएंगे। बाकी जो प्राइस है उसमें वो नेगोशिएट करेंगे दोस्तों, जितना भी बेहतर हो सकता है वो प्राइस में नेगोशिएट करेंगे, और बेस्ट प्राइस आपको मिलने वाला है इस प्रॉपर्टी का। और इसके अलावा आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें जो उनकी अपनी पर्सनल चीज़ें वो खुद लेके जाएंगे। बाकी आप देख सकते हो कि सीसीटीवी कैमरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। कुछ दिक्कत आई थी तो भैया ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आप बाहर से आप देख सकते हो, है ना। तो सीसीटीवी यहाँ पे ऑलरेडी 5-6 लगे हुए हैं, तो पूरा सिक्योर्ड है पूरा घर। उन्होंने अपने सिक्योरिटी पर्पज से इसको सिक्योर किया हुआ है। इसके साथ में अंकल जी ने हमारी बहुत हेल्प करी, उन्होंने हमको प्रॉपर गाइड करा कहाँ क्या है कहाँ क्या है, ठीक है। इसके साथ में यहाँ पे फ्रिज का स्पेस दिया हुआ है दोस्तों, फ्रिज भी वो लेके जाएंगे, लेकिन जो सोफ़े वगैरह हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। मतलब इस पर्टिकुलर घर में जो इसके साथ में अगर उनको बेस्ट प्राइस मिलता है तो उसमें वो सोफ़े जो छोटी मोटी चीज़ें वो यहाँ पे छोड़ेंगे दोस्तों। आइए, तो ये वाला जो रास्ता जाता है फर्स्ट फ्लोर के लिए रास्ता जाता है दोस्तों। आज हमने जो वीडियो बनाया है वो थोड़ा सा आपको अलग स्टाइल से मिला हुआ, हम अंदर से बाहर की तरफ चल रहे हैं और फिर आपको बाहर का कंप्लीट एक टूर देने वाले हैं। इसके ठीक मेरे राइट में पूजा का स्पेस है, इस फेसिंग में दोस्तों, ईशान कोण पे है ये पूजा का स्पेस। ओनर ने अपने हिसाब से इसको बनाया है प्रॉपर, बहुत प्यारा साफ सुथरा स्पेस, पूजा स्पेस इन्होंने बनाया है। और मेरे ठीक सामने इस साइड को ये जो डोर आप देख रहे हैं ये मेन एंट्री डोर है दोस्तों, इसमें हम चलेंगे लेकिन बाद में। पहले किचन स्पेस देखिए आप, कितना बड़ा किचन है, बड़े साइज का किचन है दोस्तों। 1 विंडो, 2 विंडो, 3 विंडो बड़े साइज की। ये 2 तो एक आइडियल साइज है, लेकिन ये जो साइज है बहुत बड़ा है। डबल साइड आपको कंपार्टमेंट मिलते हैं, डबल साइड आपको प्लेटफॉर्म मिलता है। बीच में आप इजीली 6 फीट का स्पेस है, उसके बाद में इधर 2.5 फीट है और इधर 2.5 फीट है। तो किचन का साइज़ भी बहुत बड़ा है लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से। कंपार्टमेंट बहुत हैं आपके, पूरा मॉड्यूलर किचन है। अपने हिसाब से ओनर ने इसको डिज़ाइन किया हुआ है दोस्तों। सारी चीज़ें ऑलमोस्ट पैक हैं, आप देख सकते हो कि पूरे अपने तरीके से उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है इसको। और कंपार्टमेंट पूरे बने हुए हैं इसमें, मतलब बहुत सारे स्टोरेज आप कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है ना। माइक्रोवेव के लिए भी स्पेस इसमें छोड़ा हुआ है। मेरे ठीक सामने आपको फ्रिज का स्पेस मिलता है इस साइड को। ये वाला जो स्पेस आप देख रहे हैं ये कंप्लीट फ्रिज का स्पेस है। आप बड़े साइज़ की फ्रिज भी इसमें ला सकते हो, 6 फीट वाली जो फ्रिज होती है। इसके अलावा दोस्तों मैं एक चीज़ मेंशन करना भूल गया था, डबल सिंक आपको मिलता है इस वाले स्पेस में। ये पूरा प्रॉपर डबल सिंक के साथ में आता है किचन। आइए, तो अब हम आपको नीचे वाले फ्लोर का एक बेडरूम मिस हो गया था, जो कि हमने इस टाइम पे आपको नहीं दिखाया, जो कि इसका मास्टर बेडरूम है दोस्तों। और इसमें ओपन क्लोजेट है, ये वाला जो स्पेस है। पहले बेडरूम हम देखेंगे, आइए। ओनर ने खुद के लिए बनाया दोस्तों ये घर, और जो साइज़ है बेडरूम का 14/18 साइज़ का है, 14.5/18 साइज़ है। बड़े साइज़ का बेडरूम है, आप देख सकते हो कि आप अपना फर्नीचर इसमें लगा सकते हो। और किंग साइज़ आपको बेड मिलता है इसमें, है ना। सामान वो आपको अगर उनको प्राइस अच्छे मिलते हैं, उन्होंने बोला कि हम सामान एज इट इज़ यहीं पे छोड़ेंगे दोस्तों। इसके अलावा टीवी की यूनिट यहाँ पे एज इट इज़ आपको मिलती है बनी हुई एज इट इज़, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने अपनी चेयर लगाई हुई है, पूरी विंडो मिलती है, पूरा मसूरी व्यू यहाँ से मिलता है इस वाली विंडो से। अभी तो धुंध है, लेकिन
पूरा क्लियर मसूरी की आपको पहाड़ियाँ यहाँ से दिखती हैं। और जो ओपन स्पेस हम देख रहे थे, जो जहाँ से हमने स्टार्टिंग करी थी वीडियो की, वो वाला स्पेस ये है ना। तो प्रॉपर डिज़ाइंड है, वुडन आप देख सकते हो कि इसमें वॉल पे भी वुडन वर्क इसमें किया हुआ है। बहुत प्यारा स्पेस है, बहुत ही प्यारा। आप देखिए उन्होंने कितने अच्छे तरीके से इस घर को बनाया है और अपने तरीके से इसको डिज़ाइन किया है। बीम कॉलम स्ट्रक्चर पे ये खड़ा है, ये बहुत प्यारा लग रहा है डिज़ाइन, है ना। डिज़ाइन बहुत अच्छा है ये वाला। और साइज़ देखिए आप, एक बार पूरा साइज़ दिखाइए पूरे बेडरूम का, छत से लेकर लाइटनिंग वर्क दिखाइए। प्ले स्टेशन, हाँ प्ले स्टेशन अलग है इसमें। बाकी आप देख सकते हो छत पे पीओपी वर्क इसमें किया हुआ है और बीच में लाइटनिंग दी हुई है अपने तरीके से। और 2 फैन मिलते हैं बेडरूम में आपके। आप चाहो तो इसमें डबल बेड 2 भी लगा सकते हैं, इतना स्पेस है इसमें, एक इस साइड को और एक इस पर्टिकुलर एरिया में, फिर भी आपको गैप मिलता है, एक डबल बेड और एक सिंगल बेड। तो अगर आपकी बड़ी फैमिली है, जैसे अगर 10 मेंबर की भी फैमिली है, तो इतना बड़ा घर आपके लिए ये है दोस्तों। 5 बेडरूम है इसमें, बड़े साइज़ के बेडरूम है 5। सर्वेंट क्वार्टर है इसमें, 3 गाड़ियों की पार्किंग का स्पेस है, बाकी सारी चीज़ें आपको मिलती हैं इसमें। आइए, ये वार्डरोब आपको मिलती है, ओपन एक स्पेस दिया हुआ है, इसमें आपको वार्डरोब मिलती हैं एज इट इज़। इसके अलावा ओपन क्लोजेट आपको मिलता है, इसमें डोर है। और बेडरूम का जो डोर है वो यहाँ पर है। कई लोग सोच रहे होंगे भाई बेडरूम में डोर नहीं है, वो डोर यहाँ पे है दोस्तों, ये वाला डोर है। चलिए, बाकी इसमें स्लैब दी हुई है और कुछ स्टोरेज उन्होंने ऊपर भी इसमें बनाया हुआ है। हालांकि इसमें एक बहुत बड़ा स्टोर रूम भी है, वो फर्स्ट फ्लोर पे है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। जो स्टोरेज वाला सेक्शन है, ये ड्रेसिंग स्पेस भी यहाँ पर आपको मिलता है। आइए, ये वॉशरूम है दोस्तों, ये भी बड़े साइज़ का वॉशरूम है और वेस्टर्न शीट के साथ में आता है। बाकी आप देखिए साइज़, ग्लास का साइज़ बड़ा साइज़ है ग्लास का। ये आपको वॉश बेसिन मिलता है और ये बाथ सेक्शन मिलता है। तो आप अपने आप को देख सकते हो मैं कैसा लग रहा हूँ इसमें, बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ये है आपका वॉशरूम, अच्छा खासा साइज़ है वॉशरूम का भी। कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद आया इसका, बहुत ही प्यारा कलर किया हुआ है घर में ना, पूरा ओवरऑल कलर बहुत अच्छा है। चाहे वो वॉशरूम की टाइल्स का कलर हो, चाहे वो बेडरूम का कलर हो, मुझे बहुत पसंद आया, स्पेशली जो वॉल्स का कलर है। चलिए बाहर चलते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों। आइए, तो ग्राउंड फ्लोर पे मैंने आपको दिखा दिया दोस्तों, एक वॉशरूम वहाँ पे है बेडरूम के साथ में, ये जो बेडरूम है। इसके अलावा आपने देखा कि ओपन सिटिंग स्पेस है बैक साइड में, ये आपका ड्राइंग स्पेस है और ये डाइनिंग सेक्शन है। इसके ठीक आगे जाके किचन है, उसके साथ में एक लॉन है उधर, और इधर आपका पूजा स्पेस मिलता है। तो आई थिंक आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आपको 1 बेडरूम मिलता है, उसके साथ में ड्राइंग, डाइनिंग, ओपन स्पेस, लॉन, किचन, पूजा स्पेस मिलता है। ठीक है, बाहर तो पार्किंग का स्पेस है। बाकी इधर देखिए कितनी सारी हैट्स ओनर ने अपनी लगाई हुई हैं। यहाँ पे आप कीज़ वगैरह भी रख सकते हैं, उन्होंने अपने हिसाब से यहाँ पे हैट्स लगाई हुई है। आइए, फर्स्ट फ्लोर पे ये मार्बल की सीढ़ियाँ हैं दोस्तों, पूरी फिटिंग आपको हैवेल्स की मिलती है पूरे घर में। तो ये फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग पहुंच चुके हैं और एक आपको कॉमन वॉशरूम मिलता है इसमें। बाकी यहाँ पे पेंटिंग का स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे आप पेंटिंग, कोई फोटोज़ लगा सकते हैं। सेक्शन दिया हुआ आपको। 3 बेडरूम है दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पे, 1 बेडरूम, दूसरा बेडरूम और तीसरा बेडरूम। तो ईजिली जो लोग रेंट आउट भी इसको करना चाहते हैं कॉर्पोरेट को, उनके लिए ये अच्छा ऑप्शन है ये उनके लिए। शू रैक इसमें बनाई हुई हैं, अपने हिसाब से आप शूज़ को रख सकते हैं इसमें। आइए,
इसमें दोस्तों एक वॉशरूम आपको मिलता है, ये कॉमन वॉशरूम है ना। जैसे आपके गेस्ट नीचे आए तो वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये किसी रूम के साथ में अटैच नहीं है और बड़े साइज़ का है। इसका डिज़ाइन थोड़ा सा अलग है, मतलब जो हमने ग्राउंड फ्लोर पे देखा था उससे अलग डिज़ाइन आपको इसका मिलता है। और प्रॉपर वेंटिलेशन है इसमें। आपको यहाँ पर भी विंडो मिलती है, ऊपर आपको एक सेक्शन मिलता है जहाँ पर आप अपना एग्जॉस्ट फैन लगा सकते हैं। आइए, वेस्टर्न सीट के साथ में आपको ये वॉशरूम मिलता है। आई होप कि आपको ये चीज़ें पसंद आ रही होंगी, ये बेडरूम, ये वॉशरूम और ये पूरे घर का स्ट्रक्चर आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। बाकी आपको बेडरूम दिखाते हैं और आइए, तो पहले हम इस वाले बेडरूम पे चलेंगे। आइए, ये भी सेम साइज़ है जो नीचे आपने मास्टर बेडरूम देखा, उसी साइज़ का बेडरूम ये वाला है। और इसके साथ ही आपको बैक साइड में आप अगर देखोगे इस साइड, तो वही स्पेस आपको मिलता है जो आपको नीचे आउटर सीटिंग स्पेस मिलता है। ये जो स्पेस है, इसका जो रास्ता है दूसरे वाले बेडरूम से दोस्तों, तो आप वहाँ से भी व्यू एंजॉय कर सकते हैं उस पर्टिकुलर एरिया से। आपको यहाँ पे अलमारियाँ लगी हुई मिलती हैं। इस साइड आप देखोगे तो आपको एक पूरा बेड लगा हुआ दिखता है इस वाले स्पेस में, है ना। किंग साइज़ बेड है। तो अगर पूरा आप एक बार अगर देखेंगे पूरे बेडरूम को, तो काफ़ी बड़े साइज़ का, पेंटिंग बहुत बढ़िया है इसमें। आप देखोगे तो आप बिल्कुल बहुत बहुत पॉजिटिव फीलिंग आपको इस घर में आते ही मिलेंगी, है ना। डोर्स पूरे वुडन के हैं, अच्छा पेंट किया हुआ, कलर बहुत प्यारा कलर है इसमें। बाकी आप देखो बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन के चीज़ें इसमें लगी हुई हैं। बाकी सिटिंग स्पेस भी इसमें है, एक आप देख सकते हो कि आपको सिटिंग का स्पेस इसमें प्रॉपर मिलता है। एक फ़ैन लगा हुआ है बीच में, प्रॉपर लाइटनिंग वर्क किया हुआ है। आप एक बार पूरा बेडरूम ढंग से देख लीजिए। बाकी नीचे आपको टाइल फ्लोरिंग मिलती है घर के, सिटिंग स्पेस इसमें मिलता है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी विंडो है, इस साइड भी विंडो है। और बहुत पीसफुल एरिया में ये घर है दोस्तों। जो लोग पीसफुल एरिया में चाहते हैं, कोई शोर शराबा नहीं चाहते हैं, तो उस पर्पस के लिए बहुत बढ़िया घर है। और आप इजीली रेंट आउट भी इसको कर सकते हैं। तो बाकी आपको ये वॉशरूम देखिए, आप वाइट डोर्स के साथ में आता है। और ये भी उसी साइज़ का वॉशरूम है जो नीचे आपने देखा था, नीचे वाले फ्लोर पे जो वॉशरूम था उसी साइज़ का वॉशरूम मिलता है, उसी तरीके का डिज़ाइन आपको मिलता है। लेकिन टाइल का जो कलर है वो आपको थोड़ा सा डिफरेंट इसमें देखने को मिलता है। बाकी वेस्टर्न सीट के साथ में आता है। बाथिंग सेक्शन इसमें ये है दोस्तों, है ना। और इसमें आपको विंडो यहाँ पे मिलती है और एग्जॉस्ट का सेक्शन आपको मिलता है। बाकी गीज़र फिटेड मिलता है, 4 गीज़र इसमें लगे हुए हैं। बाकी मैं एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें आपको जो वॉशरूम मिलते हैं वो साइज़ बहुत बड़े हैं वॉशरूम के भी और बेडरूम के स्पेशली। सारे बेडरूम साइजेज़ जो पाँचों बेडरूम हैं उनके साइज़ काफ़ी बड़े हैं। तो ये आपने देख लिया ऑलरेडी कि ये आपने सेकंड बेडरूम देखा इस घर का। इसके साथ ही नेक्स्ट बेडरूम पे हम लोग चलेंगे अभी सीधे। आइए, ये वाली गैलरी है और गैलरी के साथ में 2 बेडरूम आपको मिलते हैं। पहले हम इस वाले बेडरूम पे चलेंगे, इसके जस्ट बगल वाले बेडरूम पे। आइए दोस्तों, ये बेडरूम लगभग 16 बाई 12 या 13 साइज़ का है। ये वाला जो बेडरूम है और पीओपी वर्क के साथ में आता है प्रॉपर। मैं एक बार लाइट इसकी ऑन कर देता हूँ। हालांकि ये सनलाइट आप देख रहे हो, सनलाइट ही पूरी है, नेचुरल लाइट ही आ रही है अंदर। ये जो लाइट है पूरी नेचुरल लाइट है। 2 विंडोज़ के साथ में आती है। इधर अभी धूप आ रही है, आप देख सकते हो। तो बाकी डबल बेड लगा हुआ है, इधर काउच सेक्शन दिया हुआ है। इधर आप अपनी फ़ोटोज़ या बुक्स इसमें रख सकते हो। बुक शेल्फ आपको मिलती है सामने। तो अपने हिसाब से उन्होंने बनाया है। हो सकता है कि आपका पर्पज़ इससे सॉल्व हो जाए, क्योंकि साइज़ बहुत बड़ा है ना। 500 गज लैंड पे ये बना हुआ है। जो लैंड साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है इसमें। बाकी विंडोज़ आप देख सकते हो कि बड़े साइज़ की विंडोज़ हैं, पूरी कंप्लीट वुडन। ये दोस्तों आउटर सिटिंग स्पेस जो था वो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। आइए, पहले एक बार पूरा कंप्लीट बेडरूम एक बार देख सकते हो आप। देखिए आप कितना बड़ा साइज़ है बेडरूम का। इधर भी विंडोज़, इधर भी विंडोज़ आपको मिलती हैं।
और ये वाला आपको आउटर सिटिंग स्पेस मिलता है। इसको भी आप बेडरूम में कवर कर सकते हैं इन फ्यूचर। आप अगर चाहते हैं तो इसको बेडरूम बनाना तो वो भी आप बना सकते हैं इसको। तो इस वाले स्पेस को भी आप बेडरूम की तरह यूटिलाइज कर सकते हो। बड़ा स्पेस है ना। आप चाहो आप सिटिंग स्पेस भी बना सकते हो, कोई यहाँ पे अपनी छोटी मोटी गैदरिंग के लिए भी इसको बना सकते हो। बड़े साइज़ का है, उन्होंने अपने हिसाब से इसको खाली अभी रखा हुआ है। कौन सा फ़ोन है यार ये? बच गया। आइए, तो ये बेडरूम आपने देख लिया। तो आपने बेडरूम तो देख लिया होगा दोस्तों, और अब हम आपको नेक्स्ट बेडरूम की तरफ लेके जाएंगे। वो भी कंप्लीट वुडन के साथ में आता है। ये गैलरी का स्पेस आपको मिलता है। ये ओपन स्पेस है, मतलब जो सामान वगैरह है इजीली आप मूव इसमें कर सकते हैं अपने हिसाब से। इजीली आप मूवमेंट्स कर सकते हैं सामान का, बड़े से बड़े सामान का। तो ये है एक बेडरूम। मैं एक बार लाइट इसकी ऑन करता हूँ और आप देख सकते हो कितना उजाला है, कितना ह्यूज। साइज़ भी बड़ा है इसका, और बहुत साफ़ सुथरा उन्होंने रखा हुआ अपने हिसाब से। उन्होंने काफ़ी साफ़ सुथरा इसको रखा है। लाइटनिंग आपको प्रॉपर मिलती है इसमें। एक लाइट यहाँ पे है, एक वहाँ पे है, एक यहाँ पे है। बाकी इधर एक ट्यूब लाइट है। इधर एसी का कनेक्शन है। आप देख सकते हैं कि विंडो फिटेड एसी है यहाँ पर, और इस साइड विंडो मिलती है। इस साइड आपको विंडो मिलती है, उस साइड आपको विंडो मिलती है ना। तो विंडोज़ काफ़ी हैं इसमें। इधर बालकनी का स्पेस भी है छोटा सा, वो स्टोर रूम से होते हुए जाती है। जो रास्ता है उसका, वो छोटी सी बालकनी है। बाकी आप देख सकते हो कि हर बेडरूम में आपको सिटिंग स्पेस मिलता है ना। वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई कोई अगर सपोज़ बड़ी फैमिली है, 2-3 भाई हैं, और अपने पर्सनल गेस्ट किसी के आते हैं, तो वो अपने बेडरूम के साथ भी बैठ सकते हैं, है ना। गप्पे मार सकते हैं बेड में बैठ के, अपना इसमें बैठ के। बाकी नीचे ड्राइंग स्पेस तो है ही। बाकी ड्रेसिंग स्पेस भी आपको मिलता है इसमें, और बड़े साइज़ का है। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। इसके अलावा दोस्तों वाटर कनेक्शन इसमें ऑलरेडी है। म्यूनसिपल का वाटर इसमें आता है डेली। टाइमिंग है पानी आने की। इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग है। प्रॉपर एक अच्छी कॉलोनी में है, गेटेड कॉलोनी में है, सहस्त्रधारा रोड पे। बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ पे व्यू मिलता है। पीसफुल एरिया है। लोग बहुत अच्छे हैं। आसपास जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं। आइए, आई थिंक बेडरूम प्रॉपर आपने देख लिया होगा। एक साइड से दूसरी साइड, है ना। इस साइड आपको विंडोज़ मिलती हैं 1, 2 और 3, ठीक है। इस साइड डोर्स है। बहुत प्यार से मूवमेंट करे यार, बहुत झटके नहीं। और ठीक इसके बिल्कुल यहाँ पर स्टोर रूम मिलता है। स्टोर रूम का डोर यहाँ से खुलता है, और उन्होंने अपना स्टोरेज यहाँ पे किया हुआ है। जितना सामान है वो स्टोरेज में रखा हुआ है। इसके साथ में जो बालकनी थी छोटी वाली, उसका रास्ता यहाँ से जाता है। हालांकि हम नहीं जाएंगे वहाँ पे भी। इसमें भी विंडो आपको मिलती है। इसके साथ में दोस्तों जो दूसरा 1 बेडरूम सेपरेट है, जो मैं आपको बोल रहा था शुरू में, उस वाले बेडरूम का रास्ता भी यहाँ से जाता है दोस्तों। उसमें हम बाहर से भी जा सकते हैं। उसको आप गेस्ट रूम की तरह इस्तेमाल में ले सकते हो। उसको आप या फिर किसी मतलब अपने टेनेंट को दे सकते हो। तो रेंट आउट बहुत इजीली आप कर सकते हो उस पर्टिकुलर 1 बेडरूम सेक्शन को। वो कंप्लीट एक 1 बेडरूम सेट है, 1 BHK उसको हम बोलेंगे, है ना। तो उसका रास्ता भी यहाँ से कनेक्ट होता है। आइए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सारे बेडरूम अभी देख लिए हैं। अभी बाहर जाने का सेक्शन बाकी है दोस्तों, जहाँ से हम पार्किंग देखेंगे, 1 बेडरूम सेट देखेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबी है, लेकिन आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। आइए, नीचे चलने से पहले एक बार छत जरूर देख लेते हैं। आ जाइए, फटाफट एक बार छत देख लेते हैं यार। छत में पूरा वाटर प्रूफिंग इसमें की हुई है ना। पूरे छत में वाटर प्रूफिंग आपको मिलती है, और ये पूरा मसूरी व्यू आपको मिलता है। बड़ी छत है, जो 1 बेडरूम का सेट है, उसकी छत उधर है। वाटर टैंक इसमें लगे हुए हैं सिंटेक्स के, आप देख सकते हो, है ना। पूरी छत इसमें टिल्ट की हुई है। बाकी सोसाइटी आप देख लीजिए एक बार, है ना। कॉलोनी है पूरी प्रॉपर, और छत में पूरा वाटर प्रूफिंग केमिकल किया हुआ है, ताकि सीलन कहीं पर भी ना आए। बाकी एसी का आउटलेट ऊपर लगा हुआ है।
तो इस बार हमने अंदर से स्टार्टिंग करी वीडियो की और हम लोग अंदर से होते हुए छत पे जाके सीधे बाहर आ रहे हैं। आइए बाहर आइए। बाहर ही आपको पूरा पार्किंग सेक्शन मिलता है, ये वाला पूरा स्पेस। एक बार आप गेट से दिखा देते हैं हम लोग, गेट के बाहर से। आइए तो आइए। तो ये रोड है, लगभग 20-22 फीट चौड़ी ये सड़क है दोस्तों, और इजीली गाड़ी इन एंड आउट आप कर सकते हो इस घर में बहुत इजीली। मुझे सबसे बढ़िया बात ये लगी, ओनर ने काफ़ी ग्रीन इसको रखा है, बहुत ग्रीन। आप देख सकते हो कि पूरे बहुत पेड़ इसमें लगाए हुए हैं, अशोका के पेड़ हैं, ये बहुत प्यारे लग रहे हैं ये वाले, है ना। पार्किंग के लिए ये है कि ऑलमोस्ट डेड एंड है, तो 3 तरफ से ओपन है, ये इसका एक प्लस पॉइंट है। आप गाड़ियाँ यहाँ पे भी खड़ी कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने अपनी गाड़ी उधर पार्क की हुई है, कोई इंटरप्शन नहीं है। आप 3 गाड़ियाँ तो ईजिली अंदर कर सकते हो, और 2-3 गाड़ियाँ आप इस वाले स्पेस में भी लगा सकते हो। तो मतलब जिसके पास में 3-4 गाड़ियाँ भी हैं वो ईजिली इस घर को बाई कर सकता है। मतलब पार्किंग की भी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। कुछ गाड़ियाँ अंदर और कुछ गाड़ियाँ आप सीधे अपनी दीवार के सहारे भी लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। बाकी दोस्तों डबल स्टोरी घर है। एक बार थोड़ा सा पूरे घर का एक बार बाहर से एक बार दिखा दीजिए, है ना। और ये कुछ इस तरीके का गेट है, आप देख सकते हैं, है ना। फोल्डिंग गेट इन्होंने बनाया है तरीके से। आप इसको फोल्ड कर सकते हैं, चौड़े साइज़ का है, गाड़ियाँ इजीली इन और आउट आप कर सकते हो, है ना। डबल फोल्डिंग है, डबल फोल्डिंग सिंगल। अब देखिए इस तरीके से, तो कितना खुला स्पेस है। देखिए आप जैसे आप अंदर आएंगे तो कुछ इस तरीके का स्लोप दिया हुआ है, और स्लोप के बाद में आप 2 गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क कर सकते हो। चाहे आपकी फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी है वो भी आराम से पार्क हो जाएगी, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे, और तीसरी गाड़ी आप यहाँ पे पार्क कर सकते हैं इस वाले स्पेस में, है ना। तो 3-3 आपको गाड़ियों की पार्किंग का स्पेस मिलता है। ये वाला जो है सर्वेंट क्वार्टर है, इसके साथ में इसका वॉशरूम है इधर, तो सर्वेंट के लिए भी स्पेस दिया हुआ है यहाँ पर। इसके साथ ही मैं जो आपको बता रहा था कि सेपरेट 1 बेडरूम जो सेट आपको मिलता है वो आपको ठीक इसके ऊपर मिलता है, तो उसमें भी हम लोग चलेंगे अभी और आपको एक टूर देंगे उसका। तो एक बार देख लेते हैं उसको। बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन ओनर ने इस घर को किया है, बहुत अच्छे तरीके से। कहीं भी आपको एक तिनके भर भी सीलन नज़र में नहीं आएगी पूरे घर में। बहुत अच्छे तरीके से पेंट किया हुआ है, बहुत मेंटेन किया हुआ है। वो खुद भी उस तरीके के हैं तो उन्होंने घर को भी उस तरीके से मेंटेन किया हुआ है। बाकी ये आपको ये बालकनी मिलती है, एक ओपन स्पेस मिलता है। जो स्टोर रूम हमने देखा था उसके बाहर वाला डोर ये है, वहाँ से भी आप यहाँ को कनेक्ट कर सकते हैं ना, तो कनेक्शन इजी है यहाँ पे। तो वो जो 1 बेडरूम सेट है वो यहाँ पर है। आइए तो अंदर आइए दोस्तों। ये जो सेपरेट 1 बेडरूम जो सेट है वो आपको सीधा यहाँ पर मिलता है। ओनर ने ऑलरेडी पहले ये रेंट पे दिया हुआ था, अभी उनके खुद के पास में ये है, और आप इसको रेंट आउट भी कर सकते हैं। सेपरेट है, इसमें वॉशरूम है, 1 बेडरूम है, ड्राइंग डाइनिंग स्पेस है, खुला है पूरा। मतलब आप इसको डेली बेसिस पे भी रेंट पे दे सकते हैं, किसी प्लेटफॉर्म पे लेस करके। इसके अलावा आप इसको मंथली बेसिस पे भी रेंट आउट कर सकते हैं। अच्छा रेंटल मिलता है। राजपुर रोड, सहस्त्रधारा रोड, इन लोकेशंस पे रेंटल बहुत अच्छा है, बहुत इजीली आपको अच्छे टेनेंट मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप अपना सोफ़ा लगा सकते हैं और इस वाले स्पेस में आप अपना डाइनिंग टेबल रख सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको एक ओपन किचन मिलता है, और ये है जो ओपन किचन, और इसके साथ में एक विंडो मिलती है, आगे से ओपन है। तो ये एक सेपरेट उन्होंने मकान से बिल्कुल सेपरेट बनाया है। हालांकि इसकी एंट्री स्टोर रूम से है, जो मैंने आपको बाहर दिखाई थी, स्टोर रूम से भी इसकी एंट्री आपको मिलती है, और स्पेशियस है। इस साइड भी आपको विंडो मिलती है, इस साइड भी विंडो मिलती है। प्रॉपर रोशनी है, रोशनी प्रॉपर है इसमें, और खुला है पूरा घर आपको खुला डुला मिलता है। बड़े बेडरूम साइजेज़ हैं। इसके अलावा एक बेडरूम यहाँ पे भी है, ये वाला बेडरूम है। हालांकि अभी ये लॉक हुआ है और इसकी की ओनर ढूंढ रहे थे लेकिन मिल नहीं पा रही है दोस्तों। लगभग साइज़ आपको वही मिलते हैं इस वाले बेडरूम का। इसके साथ में एक वॉशरूम और अटैच वॉशरूम है इसके साथ में, इस सामने वाले बेडरूम के साथ में। और बाकी काम सेम है, जैसे काम उस घर में हुआ एक साथ बना है एक्चुअली। और इसके साथ में आपको वॉशरूम भी मिलता है। तो सेपरेट आप एक बड़े साइज़ का बेडरूम है। इसके साथ में यहाँ पर आपको ये एक विंडो आपको मिलती है, और खुला डुला घर है पूरा। तो मैं एक बार स्पेसिफिकेशंस जो हैं घर की एक बार
आपके साथ में एक्सप्लेन कर देता हूँ बाहर जाके। चलिए आइए। तो ये है दोस्तों इसका पूरा बाहर का एरिया है ना, जहाँ पर हम स्टोर्स में थे बैठे हुए, स्टोर में थे जो वहाँ पे बक्से वक्से रखे हुए थे, वो सामने वाला जो सेट है। और सारी डिटेल्स मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो बाकी दोस्तों एक बार मैं इस पूरे घर की स्पेसिफिकेशंस रिपीट कर लेता हूँ। 500 स्क्वायर यार्ड में बना हुआ है, 500 गज लैंड बेस पे बना हुआ, 100 फीट इसका फ्रंट है, 45 फीट इसकी डेप्थ है, बड़े साइज़ का है। 5 बेडरूम है, 4 वॉशरूम है। ऊपर से आपको यहाँ पे आप अपने सर्वेंट क्वार्टर भी यहाँ पे आपको मिलता है, इसमें आप अपने सर्वेंट को रख सकते हैं। सेपरेट 1 बेडरूम कंप्लीट सेट आपको मिलता है। 3 गाड़ियों की पार्किंग मिलती है। 3 साइड ओपन है। सबसे खास बात है कि 3 साइड आपको ओपन प्रॉपर्टी ये मिलती है। बाकी बेडरूम बहुत स्पेसियस हैं। 8 साल पुराना घर है दोस्तों, 7 से 8 साल पुराना घर है और वेल मेंटेन्ड है। इसमें कहीं भी आपको सीलन नहीं मिलती है। इसके अलावा छत पे वाटर प्रूफिंग केमिकल से कोटिंग की हुई है, तो पूरा पैक्ड है, कहीं भी आपको सीलन नहीं आने वाली है छत पे भी। इसके अलावा दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स दी होती हैं, चाहे वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो, व्हाट्सएप डिटेल्स हो, वो सारी चीज़ें आपको नीचे मिलती हैं। इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग आपको प्रॉपर मिलती है, वाटर कनेक्शन प्रॉपर है इसमें। इसके अलावा बहुत सारे गमले हैं। ओनर इसमें प्राइस में नेगोशिएट करेंगे, उन्होंने जैसे हमको बताया है। इसके अलावा जो फर्नीचर वाला पार्ट है वो आप खुद रख सकते हैं। अगर अच्छे खासे प्राइस उनको अगर मिल रहे हैं तो उस प्राइस में फर्नीचर आप रख सकते हो। जो बायर है वो फर्नीचर रख सकता है, बाकी अपना जो पर्सनल जो सामान है वो खुद लेके जाएंगे अपना। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से मसूरी व्यू आपको मिलता है, और जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है 5200 से लेकर 5500 स्क्वायर फीट के आसपास इसका टोटल कंस्ट्रक्टेड एरिया है। काम बहुत अच्छा कराया उन्होंने, मतलब जिस हिसाब से पुराना घर है उस हिसाब से काम बहुत अच्छा है, मतलब हर लिहाज से, चाहे बेडरूम साइजेस हों, कलर कॉम्बिनेशंस हो, और इसके अलावा फिटिंग्स हो या स्पेशियस है, तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट अच्छी कराई हुई हैं। बाकी आपने वीडियो में तो ऑलमोस्ट देखी दी होंगी। बेडरूम साइजेस आपको अच्छे खासे मिलते हैं, इसमें CCTV फिटिंग मिलती है आपको। इसके अलावा सेपरेट 1 बेडरूम आपको मिलता है कि उसको आप डेली बेसिस पे या फिर अपने पर्सनल लेवल पे टेनेंट को दे सकते हैं। तो ये है इस पूरे घर की डिटेल। सहजधारा रोड पे है। स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स आपको नियर बाई में मिलते हैं। मार्केट आपको पूरा जो स्टोर्स हैं वो सारे नियर बाई में आपको मिलते हैं। गेटेड कॉलोनी में है। ख़ास बात यह है दोस्तों, मतलब ऐसी आपको एंट्री अंदर नहीं मिलती है। गेटेड कॉलोनी में है, प्रॉपर गार्ड वहाँ पे रहता है। इसमें आपको 5 बेडरूम मिलते हैं, 5 वॉशरूम मिलते हैं, स्पेशियस हैं सारे बेडरूम और वॉशरूम आपको स्पेशियस मिलते हैं। तो ये है सारी डिटेल्स घर की। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा दोस्तों। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर अभी तक सब्सक्राइब हमारे चैनल को नहीं किया है। बाकी दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप प्रॉपर्टी में कौन सी चीज़ आपको बढ़िया लगी, वो नीचे आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। हमको काफ़ी अच्छा लगता है कि आप जब कमेंट करते हैं। हम हर कमेंट पढ़ते हैं दोस्तों, हालांकि रिप्लाई हर एक का नहीं करते हैं, लेकिन पढ़ते हर कमेंट को हैं। तो ये हमारे लिए एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप कमेंट करें हमारे वीडियोज़ में, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें जो आप मतलब जो आपको प्रॉपर्टी में बढ़िया लगती है चीज़। तो ये है सारी डिटेल्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।